क्या आपको पता है कि आपकी ज़मीन सच में आपके नाम में है या नहीं? क्या आपने कभी खसरा निकाल के देखा है कि ज़मीन का मालिक कौन है? क्या आपको पता है कि आपकी ज़मीन कितने डिसमिल है? अगर नहीं पता तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, रजिस्ट्री आपके पास है, लेकिन क्या खसरे में भी आपका नाम ही है? और ज़मीन सच में कितने डिसमिल है? आपको सही जानकारी है या सिर्फ अंदाज़ा है? आज हम सिर्फ खसरा देखेंगे कि ज़मीन का असली मालिक कौन है और ज़मीन कितने डिसमिल में दर्ज है। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो खसरा क्या होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि खसरा क्या है। खसरा ज़मीन का सरकारी रिकॉर्ड होता है जिसमें लिखा होता है ज़मीन किसके नाम दर्ज है, कुल रकबा कितना है, भूमि का प्रकार क्या है, खसरा नंबर क्या है। यही असली रिकॉर्ड माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये खसरा है भूमि का सरकारी दस्तावेज। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, ये जितने भी दिख रहे हैं ये कॉलम्स हैं, इनको कॉलम कहा जाता है। जैसे कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 9, कॉलम नंबर 12। तो इसको दोस्तों कॉलम बोला जाता है। इसको आप हमेशा याद रखना, इसका विशेष ध्यान रखना, इसको कॉलम बोलते हैं। और इनकी संख्या भी होती है, जैसे कॉलम नंबर 12, कॉलम नंबर 9, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 2। आइए इस खसरा को देखते हैं कि यहां पास देखिए दोस्तों, कॉलम नंबर 2 में खसरा नंबर लिखा है 138/1/1। उसके बाद दोस्तों देखिए कॉलम नंबर 4 में लिखा है जमीन का रकबा 0.2170 हेक्टेयर। और हमारी भूमि का प्रकार लिखा है दोस्तों कृषि भूमि, यानी कि ये हमारी कृषि भूमि है। अब यहाँ पास देखिए दोस्तों कि ये जो रकबा लिखा है इसको हम डिसमिल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो आपको हमेशा एक मान याद रखना है 250। ये नंबर हमेशा याद रखना है, ये कॉमन है। अब हम ये देखेंगे दोस्तों कि हमारी जमीन कितने डिसमिल है, तो उसको कैसे देखेंगे। तो उसके लिए दोस्तों कैलकुलेटर में रकबा लिखना है। यहाँ पे आपको 0.2170 गुणे 250 बराबर 54.25, मतलब जमीन अपनी है 54 डिसमिल 25 स्क्वायर फीट। आपको ये दोस्तों खसरा में रकबा देखना है और 250 से गुणा कर देना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, जमीन डिसमिल में बदल जाएगा। उसके बाद दोस्तों कॉलम नंबर 5 में देखिए कि यहाँ पे भूम स्वामी का नाम लिखा है, यानी जमीन का मालिक कौन है। तो लखन पिता बदबू, पता जेतहरी अनूपपुर मध्य प्रदेश, भूम स्वामी इस दोस्तों जमीन का ये मालिक है। उसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं कि यहाँ पास ये जो लखन पिता बदबू लिखा है इसका नाम इस खसरा में कैसे चढ़ा, कैसे ये नाम इसमें आया। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, कॉलम नंबर 9 में आवेदन क्रमांक 24/10/32/146। और उसके बाद दोस्तों मेन चीज यहाँ पे आप सभी लोग देखिए कॉलम नंबर 12 में कि यहाँ पे लखन पिता बदबू का नाम कैसे चढ़ा। तो देखिए कैसे चढ़ा, कॉलम नंबर 12 में लिखा है राजस्व प्रकरण क्रमांक 0073/27 2019-20 आदेश दिनांक 27/8/2019। तो दोस्तों इस आदेश से, तहसीलदार के आदेश से इनका नाम लखन पिता बदबू का नाम चढ़ा है। इसी तरह ये खसरा भी देखो दोस्तों, कॉलम नंबर 2 में लिखा है जमीन नंबर 798/2/1। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कॉलम नंबर 4 में लिखा है जमीन का रकबा कितना लिखा है दोस्तों 0.0200 हेक्टेयर। भूमि कैसी है, तो ये हमारी कृषि वाली भूमि है। तो दोस्तों इसको अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे डिसमिल में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तरीका वही है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला अपनों को वही लगाना है। क्या करना है यहाँ पे दोस्तों 0.0200 गुणे 250 बराबर 5 डिसमिल जमीन है। इस जमीन का मालिक कौन है इसको भी अपन देखते हैं। तो दोस्तों इस जमीन का भूम स्वामी कौन है, संत कुमार पिता दादूराम, जाति राठौर, पता महुदा, भूम स्वामी। तो दोस्तों इस जमीन का ये मालिक है। अब यहाँ पे देखिए दादूराम का नाम कैसे चढ़ा इस खसरा में। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए कॉलम नंबर 12 में, ये कॉलम नंबर 12 है। तो कॉलम नंबर 12 में देखिए दोस्तों क्या लिखा है, नामांतरण पंजी क्रमांक 34 आदेश दिनांक 8/3/2013 द्वारा प्रमाणित नामांतरण क्रमांक 33 आदेश दिनांक 2/4/2016। तो दोस्तों इस आदेश से नायब तहसीलदार या तहसीलदार के आदेश से दोस्तों संत कुमार पिता दादूराम का नाम इस खसरे में चढ़ा है। और दोस्तों ये अभी इस जमीन का मालिक है। इसी तरह एक और खसरा दिखा देता हूं दोस्तों आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों खसरा संख्या देखिए दोस्तों, कॉलम नंबर में खसरा संख्या लिखा 758/2/1/1/1/1। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे कॉलम नंबर 4 में लिखा है कि भूमि किस प्रकार है और दोस्तों भूमि का रकबा कितना है।
यानी कितनी भूमि है। तो यहाँ पे देखिए 0.0220 हेक्टेयर जमीन है और ये आवासीय जमीन है। तो दोस्तों ये कितने डिसमिल जमीन है, तो दोस्तों वही फार्मूला हमको अपनाना है। तरीका दोस्तों हमारा वही रहेगा। अब इसको कैसे डिसमिल में कन्वर्ट करेंगे, तो वही फार्मूला रहेगा। अपने को लिखना 0.0220 गुणे 250 बराबर 5.5 डिसमिल जमीन, यानी कि 5.5 डिसमिल दोस्तों ये जमीन है। अब दोस्तों अपन देखते हैं इस जमीन का मालिक कौन है। तो कॉलम नंबर 5 में देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजकुमार पिता नथुलाल काची, पता जेतहरी, अनूपपुर मध्य प्रदेश, भूम स्वामी। उसके बाद दोस्तों ये राजकुमार का नाम कैसे चढ़ा, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कॉलम नंबर 12 में ध्यान से देखिए दोस्तों, न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 0181/A27/2019-20 आदेश दिनांक 1/3/2021 के अनुसार भू अभिलेख अद्वितीय, यानी कि दोस्तों इस दोस्तों आदेश से, ये तहसीलदार के आदेश से इसका नाम चढ़ा है। और एक दोस्तों जरूरी सावधानी मैं आपको बता देता हूं जो आपके बहुत काम आएगी। सिर्फ रजिस्ट्री देखकर भरोसा मत करें, हमेशा खसरा रिकॉर्ड जरूर चेक करें, नामांतरण हुआ है या नहीं ये चीज जरूर देखें, जमीन का रकबा सही है या नहीं मिलान जरूर करें, ताकि बाद में किसी भी चीज को लेके विवाद ना हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप खसरा देखना सीख गए होंगे। बहुत ही सिंपल तरीका बताया हूं, रकबा देखो 250 से मल्टीप्लाई कर दो और सीधे सीधे वो डिसमिल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको बहुत काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताएं कि आप किस राज्य से हैं, और वीडियो दोस्तों काम की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में बताऊंगा कि जमीन डाइवर्टेड है या नहीं, ये कैसे चेक करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।